पूरी वीडियो सुने और फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। और धमकी वमकी के लिए लोकतंत्र में और कानून के राज में कोई जगह नहीं होती। जिन लोगों ने 7 सेकंड की क्लिप निकाल के उसे वायरल कर रहे हैं, तो क्लिप खाली सुनी जाती है तो हर आदमी को खराब लगता है। बार माफी मांगनी पड़ी आपको? नहीं, वो तो मैंने अपने दिल से मांगी है, डर के थोड़ी मांगी है। सरकार जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो कभी कैश नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी पेपर लीक है, कभी आगे अगर पूरी वीडियो सुनेंगे तो कोई विवाद होगा नहीं। और उसे जानबूझ के 12 मिनट के भाषण से एक 7 सेकंड के क्लिप काट के उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और कुछ लोग हैं भोले भाले लोग, ऐसे ज्यादातर लोगों के समझ में आ गया है। ज्यादातर लोग उनके बीच में से ये बोलने लगे हैं, मेरे समर्थन में आ गए हैं कि नहीं वो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ हैं सीधे लोग जो उनके बहकावे में आके ये सब कर रहे हैं, प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। सर, अब ये भी कहा जा रहा है कि ये सनातन विरोधी हैं और आपने कभी टीवी पे पैगंबर साहब के लिए बोला, उन्हें सबसे अच्छा बताया। पैगंबर साहब से ज्यादा दिक्कत लोगों को हो रही। नहीं, पैगंबर साहब के लिए मैंने क्या गलत बोला? जो सच्चाई है वो बोली। बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, एक धर्म की स्थापना उन्होंने की, राजनीतिक दर्शन दिया, इसमें गलत क्या है? पर सर, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जो सामाजिक न्याय के लोगों को आपके साथ खड़े नहीं, आखिर क्या वजह है? क्या लोग डर गए? सब लोग खड़े हैं, कोई नहीं डरा है। डरा कौन है? डरेगा कौन? सर, आपको 2-2 बार माफी मांगनी पड़ी आखिर? नहीं, वो तो मैंने अपने दिल से मांगी है, डर के थोड़ी मांगी है। वो मैंने इसलिए मांगी है कि हम इस बात के विरोधी हैं, किसी जाति किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, सब जाति का सम्मान करना चाहिए। तो अगर भाइयों को कोई गलत लगा है, उसमें गलत समझा जिसने, उनके दिल को ठेस पहुंची है, तो उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरा इरादा ये नहीं था, मैंने तो उसका विरोध किया कि वो दोहा तो गलत वीडियो है। में भी कह रहे हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ इसमें। मैंने उस समय भी किया, तो मैंने इसलिए जो है उसमें तो मैंने अपनी मर्जी से, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। मैंने अपने दिल से, मेरी दिल की आवाज थी कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए ज्यादा। अगर कोई, क्योंकि जिन लोगों ने 7 सेकंड की क्लिप निकाल के उसे वायरल कर रहे हैं, तो क्लिप खाली सुनी जाती है तो हर आदमी को खराब लगता है। मैंने कहा अगर ये क्लिप सुनकर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूँ। वैसे पूरी वीडियो आप सुनेंगे तो उसमें मैंने किसी जाति का अपमान करने के लिए वो बात नहीं कही। पार्टी से जोड़ा जा रहा मैंने है। उदाहरण दिया। पार्टी का इससे कोई चरित्र लेना, ऐसा ही है। पार्टी का इससे कोई लेना देना है नहीं। ये पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम था। आपके निशाने पे, अलग अलग पार्टियों के लोग थे। आपके निशाने पे हमेशा सनातन ही क्यों रहते हैं सर? बाकी और भी हमारा धर्म है हमारे देश में। मुझे ये तो विस्तार से समझाना पड़ेगा सनातन है क्या और हम सनातनी है या नहीं है। ये डायलॉग तो बीजेपी का है कि हम सनातन विरोधी हैं। अब वो ये समझाएं पहले सनातन वो किसे मानते हैं। किसी भी जो इसकी समाजवाद में आस्था होगी, समाजवाद में आस्था रखने वाला आदमी किसी जाति किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, सबका सम्मान कराएगा। लेकिन तमिलनाडु में सर करीब 4.5 लाख मंदिर है और वहाँ पर जो उदयनिधि स्टालिन है, वहाँ पर उन्होंने भी जो हिंदू धर्म को जो निशाने पर लिया था और वो चुनाव हार गए हैं। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस तरह से चुनाव जीत जाएगी उत्तर प्रदेश में? कोई भी निशाने पर नहीं लेना चाहिए। हिंदू धर्म मैं निशाने इसके पर लिया था। नहीं, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। सबको अपने अपने आस्था का पालन करने का पूरा अधिकार है। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर जाति का सम्मान करना चाहिए। जो भी हमारे संस्कार हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, उनका जो पालन कर रहे हैं, हमें हम करें ना करें वो अलग विषय, व्यक्तिगत विषय है, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना। भारतीय जी, नीट का पेपर लीक हो गया है, 22 लाख बच्चों का भविष्य फिर खतरे में पड़ गया, कैसे देखते हैं सर? देश में लगातार पिछले 9 साल में चौथी बार नीट का पेपर लीक हुआ है और नीट की सीटें बेची जाती हैं और इसमें एक माफिया सक्रिय है और उस माफिया को सरकार का संरक्षण है। और सरकार जब पेपर लीक होते हैं, खुल जाते हैं, तब ऊंची ऊंची घोषणाएं करती है, बड़े बड़े दावे करती है। आज तक कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई। सबसे पहले शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए, फिर नीट के उसके जो एनटीए के डायरेक्टर को जेल भेजा जाना चाहिए और बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। MBBS की सीटें 50-50 लाख रुपए में बेची जा रही हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें सरकार के उच्च स्तर के लोग शामिल हैं और ये आम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, आप तो शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं, क्या इसमें जो प्राइवेट पत्रकार जो है सेंटर है उनका भी हाथ है क्या? तो पक्का मैं ये कहना भूल गया, इसमें कुछ प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर हैं, माफिया, वो भी शामिल है। कोचिंग सेंटर के माध्यम से पर्चा लीक कराया गया है। बड़े पैसे का फेल हो रहा है। 50-50 लाख रुपए लिए जा रहे हैं एक एक बच्चे से। नहीं, ये सरकार जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं
तो कभी कैश नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी पेपर लीक है, कभी जेल लीक है, जेल छोड़ के भाग जाते हैं लोग। मोदी जी ने कहा कभी कभी नोट नहीं है, कभी नोट की चोरी है, कभी वोट की चोरी है। यही चल रहा है इस सरकार में। मोदी जी ने कहा था मंगलसूत्र बचाएंगे महिलाओं के लिए, सोना तो है ही नहीं, 1 साल तक मना कर दिया सोना खरीदने के लिए। सोने में बहुत बड़ा घोटाला, 466 लाख करोड़ का घोटाला है। सोने के रेट जिस तरह से सेबी ने योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके बढ़ाए फिर घटाए, इसमें 466 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए। संकट आने वाला देश में। अगर मोदी जी रहे तो संकट ले ही आएंगे। कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, इतनी समझ पैदा करे उनके अंदर कि वो किसी बात को ठीक से समझ सकें, वो पूरी वीडियो सुने और फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। और धमकी वमकी के लिए लोकतंत्र में और कानून के राज में कोई जगह नहीं होती। अभी मुझे कोई धमकी ऐसी लग नहीं रही जिससे मैं डरूं, लेकिन अगर कोई लगी तो मैं भी कानून में शिकायत करूंगा, कानून की शरण में जाऊंगा। जवाब दिया तो बहुत आक्रोश में थे। ये जाहिर करता है कि हम कितने शालीनता से बात करते हो, वो कंडीशन नहीं, मेरी नीयत खराब नहीं थी, मैं किसी का अपमान करना नहीं चाहता था। वो सब जो दोहा मैंने बोला था उसको मैंने खुद उससे बोलने से पहले भी उसके बाद में भी ये कहा कि बहुत खराब दोहा है और ये अपमानित करता, और ये मैंने जीवन में कभी नहीं बोला। लेकिन क्योंकि कार्यक्रम नहीं मैं नहीं बोलूंगा। पहली आग नहीं गुजरी। नहीं, मैंने वो दुआ भी इसलिए बोल दिया था कि वो कार्यक्रम ही इसी विषय पे था। जाति को लेकर लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें जो बनी हुई हैं उसी को लेकर कार्यक्रम था, तो इसलिए मैंने उल्लेख किया। उससे पहले मैंने जो गुजर हीरों के खिलाफ एक दुआ है वो बोला, और फिर ये बोला। तो गुजर हीर की तो भावना हाथ हुई नहीं, हमारे पंडित जी महाराज के यहाँ भावना हाथ हो गई। बहुत धन्यवाद। क्या हो कि